अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना मतलब कि आंखें बंद करके ट्रस्ट करना आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से एक रैंडम पर्सन ने मुझे ट्रैप किया और जो मेरी जमा पूंजी थी वो लेके उड़ गया। मेरे साथ जो मेरा वाक़ई वारदात था वो कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मेरा चैनल जो था उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू था और मैं उसको हल कराने के लिए फ़ेसबुक कम्युनिटी में जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक पोस्ट करता हूँ कि मेरा एक कॉपीराइट का इशू है, अगर प्लीज़ किसी को समझ आए तो खुदा के लिए मुझे मैसेज कर दें या कमेंट कर दें, मैं उससे ख़ुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अच्छा जी, मेरी बात हो गई है, मुझे गाइड कर दे, मैं खुद ही कर लूँगा उसको ठीक। मेरी बात हुई, एक लड़के ने मैसेज किया आके, खैर उसने थोड़ी बात होने के बाद उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप पे बात होने लग गई और मैं इस कदर हैरान परेशान हो गया कि कोई किसी के लिए मतलब क्यों इतना टाइम दे रहा है या इसके पीछे क्या लॉजिक है कि वो मेरे साथ मतलब इस तरह बात कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से मतलब बरादराना, बड़ा अखलाकन बहुत अच्छा था वो लड़का। उसका ताल्लुक सिंध से है, पिक्चर में भी उसके साथ अटैच कर देता हूँ। मेरी बात होना शुरू हो गई उससे और मैं हैरान भी था, दिल में एक डर भी था कि ये बंदा इस तरह कर रहा है तो वो क्यों फ़ी सबीलिल्लाह मतलब क्यों कर रहा है इस तरह। लेकिन खैर उसने कहा कि मैं आपका मसला हल करा देता हूँ, ये वो। मैंने उससे बात की, खैर उससे वो मसला हल ना हुआ। एट द एंड उसका मसला ना हल हुआ। फिर वो मुझे कहता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैंने जो जमा पूंजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरा वो यूट्यूब चैनल था, 20,000 प्लस सब्सक्राइबर थे उसके ऊपर, उसके लिए किया था, जो कि मेरी 6 साल की मेहनत थी। मैंने जब स्टार्ट किया उसको मैंने कहा, उसने कहा मैं आपको मोनेटाइज़ करा देता हूँ, आप पैसे कमाएँ, मसले कोई नहीं है। मैं कमा तो नहीं था रहा, लेकिन मेरे दिल में वो लालच आ गया। मैंने मेहनत की थी तो लालच आना भी चाहिए था ऑब्वियसली, इसीलिए कर रहा था। तो मैंने उसको लॉगिन दे दिया, पासवर्ड दे दिया अपना, ट्रस्ट कर लिया, ब्लाइंड ट्रस्ट। मैंने कहा दुनिया में इस तरह भी अच्छे लोग होते हैं, अभी भी मौजूद हैं, कि वो मेरे लिए इस कदर मतलब वो सारा टाइम दे रहा है या वो मेरी लॉगिन लेके तो मेरे लिए वो कोशिश कर रहा है कि मेरा मसला हल हो जाए या मैं पैसे कमाने लग जाऊँ। मैंने यकीन किया, मैंने उसको लॉगिन दे दिया। लॉगिन देने के बाद जब 2-3 दिन गुजरे, उसने सारा कुछ मुझसे ही करवाया कि वीडियो कॉल के ऊपर कभी ये आ रहा है, भाईजान आप इसको ऐसे करें। जीमेल से जब कन्वर्टेड हो जाता है अकाउंट ब्रांड अकाउंट में, फिर आप किसी को भी चैनल दे सकते हैं, जीमेल चेंज हो जाती है। उसने मुझसे पहले करा लिया, विच इज़ इम्पोर्टेंट नहीं था, है वो किसी भी काम के लिए मोनेटाइज कराना था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मोनेटाइज कराने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैंने उसको कर दिया, जीमेल से कन्वर्ट कर दिया अपनी न्यू जीमेल पे। अब वहाँ से उसके लिए आसानी थी कि वो आसानी से अपनी जीमेल पे कन्वर्ट कर सकता था। 2-3 दिन गुजरे, वहाँ से मेरा चैनल ही गायब हो गया, मुझे शो होना बंद हो गया। पहले जब वो शो होना बंद हुआ, मेरे अकाउंट्स जहाँ पे लिस्ट आती है वहाँ पे वो शो नहीं था हो रहा। दूसरा एक छोटा चैनल जो उसी जीमेल के ऊपर 2 चैनल बने थे, एक ये जिससे भी आप वीडियो देख रहे हैं और एक वो था। जब उसको मैंने मैसेज किया कि भाई मुझे चैनल शो नहीं हो रहा, इसका क्या हल है, उसने कहा मुझे आप फिर दोबारा से लॉगिन दें। जब मैंने दोबारा से लॉगिन दिया, वो पहले तो सर्च करने पे उसकी वीडियो शो होती थी, फिर वो भी गायब हो गई। मुझे यकीन हो गया कि इस बंदे ने कुछ किया है। खैर मैं ना बोला कुछ भी, मैंने उसे फिर भी बरादराना कहा, मैंने कहा इसका जो भी हल है इसको करें प्लीज़। और इस तरह से नहीं है कि आप अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो इखलाकन आप गिर जाएं या इस तरह की कोई हरकत करें या उसको गालियां दें। मेरा दिल ना किया, मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भाईजान इस तरह से, एहसन नाम है उसका, मैंने उसको कहा एहसन भाई इसको ना प्लीज़ ज़रा इसको रिकवर करवा दें, आपकी मेहरबानी, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है और मैंने 6 सालों से, और मैं अब तो जॉब ही छोड़ के बैठ गया हूँ इसी के बहाने, इसी के ऊपर कि मैं करूँगा कुछ। जब उससे किया, उसने कहा नहीं इस तरह नहीं होगा ये वो, मुझे यकीन होगा कि नहीं, फिर भी मुझे यकीन था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, कोई मसला नहीं। फिर उसने मुझे कहा, उससे पहले ना वो मुझसे 2 टिकटॉक की आईडीज़ भी लेके, जो मोनेटाइज अकाउंट थे, जो मोनेटाइज थे, लेकिन मैंने उससे कुछ भी कमाया नहीं था। उसने मुझे कहा कि मैं मोनेटाइज कर देता हूँ, वो लिंक्स कुछ लगाने थे। मैं इतना वो टेक्निकल बंदा नहीं, इसलिए मुझे इल्म नहीं है। उसने मुझसे वो दोनों अकाउंट के लॉगिन लिए और वो भी लेके उड़ता हुआ चला गया। उसने कोई राब्ता नहीं किया, कोई कॉल नहीं रिसीव की, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि खुदारा अगर कोई सोशल मीडिया से आपकी कोई हेल्प करना चाहता है तो उससे कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करें। चाहे जितना भी अच्छा बोलता हो, चाहे जितना भी आपको लगे कि ये मेरा साथ देगा, ये मेरे लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर यकीन ना करें, अपनी तसल्ली रखें और उसके ऊपर, अपने अकाउंट्स के ऊपर एक्सेस किसी को ना दें। बहुत शुक्रिया।